इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक 30 सेकंड का एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा तुम्हारे साथ। और मैं सच कह रहा हूँ, केवल 30 सेकंड का ये एक्सपेरिमेंट तुम्हारी एंटायर लाइफ बदल देगा। तो बस 30 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करो और जो मैं कहता हूँ वो इमेजिन करो। बहुत लोग बिना आंख बंद करे इसको करेंगे, पर ट्रस्ट मी, क्लोज योर आइज। सीरियसली इस प्रक्रिया को करोगे तो आज तुम्हारी आत्मा झिंझोड़ जाएगी। खुली आंख में अगर इस कॉन्टेक्स्ट को सुन लिया तो फिर बाद में आंख बंद करके भी ढंग से कर नहीं पाओगे, इसलिए क्लोज योर आइज और पूरे ध्यान से मैं जो कहता हूँ वो इमेजिन करो। इमेजिन करो कि तुम 10 साल के बाद वाली जिंदगी में पहुंच गए। तुम अभी अगर 22 के हो तो 32 के हो गए, तुम 35 के हो तो 45 के हो गए, जहां तुम्हारी पूरी लाइफ अपोजिट चल रही है। तुम्हारी हेल्थ खराब है, तुम पैसों की तंगी में जी रहे हो, बिजनेस नहीं चल रहा है, या जॉब कर रहे हो तो उससे नफरत है, वाइफ से रोज लड़ाई होती है, टॉक्सिक हो गए हो, डिप्रेस्ड हो गए हो, बच्चों को ढंग की लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, पेरेंट्स को दुनिया घुमाना चाहते हो लेकिन पैसे नहीं है, पूरे दिन मजदूरी वाली मेहनत करते हो और रात को सपने सताते हैं क्योंकि अब वक्त बचा नहीं कुछ करने का। तुम हर वक्त ये मानते रहे कि तुम्हारे अंदर दूसरों से ज्यादा नॉलेज है, अक्ल है और इंटेलिजेंस है, पर तुम देखते हो कि तुमसे कम जानने वाले तुमसे कई ज्यादा आगे पहुंच चुके हैं। किसी रात 3 बजे फोन चलाते वक्त तुम्हें अपनी एक पुरानी फोटो दिखती है जिसमें तुम अपनी फिजिक देखते हो। उस फोटो में तुम्हारी एक एनर्जी नजर आती है, चेहरे पे एक्साइटमेंट थी और उस वक्त तुम्हारे पास बहुत वक्त था। तुम आधी रात को रोने लगते हो और कहते हो काश ये वक्त फिर से आ जाए, मैं पूरी लाइफ बदल के रख दूंगा। एक पछतावा होता है तुम्हें, तुम कोसने लगते हो कि बस मुझे एक लास्ट चांस मिल जाए, मुझे फिर से 10 साल पहले भेज दिया जाए। अब तुम अपनी आंखें खोलो, मिल गया तुम्हें वो फिर से एक आखिरी मौका। आ गए तुम अभी के वक्त में जब तुम्हारे पास चांस है, बदल दो पूरी जिंदगी। अब वादा करो खुद से कि जो इमेजिन करा वो रियल ना बन जाए। अब मैं आगे क्या करना है उसके लिए ये नहीं कहूंगा कि अब पक्का इरादा कर लो, कल से लग जाओ, मेहनत करो, डिसिप्लिन रखो, खुद को टॉर्चर करो, गायब हो जाओ, दुनिया से कट आउट हो जाओ, इस साल तोड़ फोड़ मचा दो, क्योंकि ये सब नकलीपन होगा अगर तुम्हारे अंदर से करने का मन नहीं है। हर बार की तरह तुम मेरी बात सुनोगे, मोटिवेट हो जाओगे, 1-2 हफ्ते में फिर से छोड़ दोगे। 2 हफ्तों के लिए मोटिवेट करना होता तो मुझे इस वीडियो को बनाने में 20 दिन नहीं लगते। हम बात करेंगे ऐसे इलाज की जो लॉन्ग लास्टिंग रहे, जो हमेशा के लिए रहे। हम बात करेंगे पूरी जिंदगी को एक दिन में फिक्स कैसे करें और रियल में फिक्स करेंगे। इस वीडियो को बनाने में मैंने हेल्प ली है डैन को के आर्टिकल की। वैसे आर्टिकल खुद समझकर पढ़ोगे, पढ़ना नहीं समझकर पढ़ोगे तो आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। इसकी इंग्लिश भी काफी डिफिकल्ट है। मैंने इस आर्टिकल को 3 से 4 बार पढ़कर इसकी अंदर की गहराई समझी और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में अब तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जिसकी हर एक बात मैं आपको बताऊंगा। और ये इंटरनेट पर इतना गंदा वायरल हुआ है कि इस पे 18 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी फोकस वाले घंटे लगे, इसके नोट्स बनाने में, राइटिंग करने में, एडिटिंग, रिकॉर्डिंग सब में। सो जो भी बातें आपको कीमती लगे, पेपर पेन लेकर बैठो, नोट्स लो, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए इस वीडियो को पूरी तरह से देखो। इस वीडियो को शुरू करते हैं। 6 आइडियाज की इस वीडियो में बात करूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। शुरू करते हैं पहले आइडिया से। नंबर 1, तुम वहां नहीं हो जहां होना चाहिए क्योंकि तुम वो हो ही नहीं जिसको वहां होना चाहिए। बड़े गोल्स पूरे करने के 2 तरीके होते हैं सबके पास। पहला, उस गोल को पूरा करने के लिए जो भी मेहनत चाहिए वो सब करने लग जाओ। दूसरा, जो ज्यादा जरूरी है और पहले करना चाहिए, वो है कि अपने आप को ही इतना बदल दो कि उस गोल को पाने की सारी मेहनत नेचुरली ही खुद से होने लग जाए। 99% लोग गोल्स पे मेहनत करते हैं, खुद पे नहीं। इसीलिए कुछ हफ्ते डिसिप्लिन में रहते हैं, रिजल्ट मिला नहीं मिला लेकिन फिर से पुराने हाल में चली जाएगी, क्योंकि अंदर तक खुद को बदले बिना एक ग्रेट लाइफ को पाने की कोशिश हो रही थी। एक बॉडी बिल्डर अपने आप को इस हद तक बदल चुका होता है कि हेल्दी खाना उसके लिए मेहनत का काम नहीं होता, अनहेल्दी खाना उसके लिए मेहनत और एफर्ट का काम होता है। एक सीईओ, एक बड़ी कंपनी का मालिक, फाउंडर जिसकी वैल्यू करोड़ों में है, उसको डिसिप्लिन में रहने के लिए मन मारना नहीं पड़ता। दूर से देखोगे तो लगेगा कि यार कितना खुद पे काबू कर लेता है, लेकिन पास से देखोगे तो मिलेगा कि एक फाउंडर, एक सीईओ को काम करने में नहीं, आराम करने के लिए खुद को फोर्स करना पड़ता है। इनसे आराम मत करवाओ भाई, बड़ा मुश्किल काम है। मेरी जिंदगी भी कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीम डिसिप्लिन से भरी और बोरिंग लाइफ लगती है, जिसे देखकर हर कोई कहता है भाई थोड़े मजे करा कर, फैमिली कहती है कि ब्रेक लिया कर, पर मुझे मजा ही काम में आता है। जहां दुनिया को फन दिख रहा है, मजे दिख रहे हैं, उल्टा वो करने में मुझे ज्यादा मेहनत और एफर्ट का काम लगता है। कितनी सिंपल सी बात है कि जो भी आउटकम आपको चाहिए, रिजल्ट आपको चाहिए, उसके लिए मेहनत नहीं करनी है, जो कि कर रहे हैं सब। 99.99% लोग कर रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है। आपको लाइफस्टाइल को क्रिएट करनी है, खुद को इस लायक करना है कि आउटकम मिलना आपको बहुत जाहिर सा लगे। सक्सेस तब मिलती है जब 2 और 2 4 होते हैं, इतना साफ नजर आता है, जो कि मेहनत करने से नहीं होगा, लाइफस्टाइल या खुद को बदलने से होगा। जो डेस्परेट लोग होते हैं कि मुझे बस चाहिए, ये चाहिए, तो फीलिंग पाने वाली है, इनको कभी कुछ मिलता नहीं है। उनको मिलता है जिन्होंने खुद को ही ऐसा बना लिया कि कुछ भी पाने की इनकी होप नहीं होती है। फिर 2 और 2 जोड़ो तो 4 होने की होप नहीं होती है, पता है हो गए, और 4 हो गए तो हैरानी भी नहीं होगी। हो गए, किसी महीने बन गया मोटा पैसा, ऑब्वियस है, लायक हूँ। महीने के 3 लाख कमाने वाले को बोले कि भाई शुरू कर फिर से जीरो से। अब उसके लिए पहले ही महीने 50,000 कमाना मजाक होगा, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल 3 लाख कमा कर देने वाली है। वो आदमी 3 लाख का नहीं है,
उसकी लाइफस्टाइल 3 लाख की है। लाइफस्टाइल यानी रोज क्या करता है, हैबिट से इंसान बनता है। तो पता लग रहा है कि कोई भी इंसान हासिल नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है। आपको भी करना है, एक ही तरीका है, खुद को बदलो। कैसे बदले? वीडियो को देखते रहो। 100 वीडियो अधूरी देख ली है, एक वीडियो पूरी देख लो। जब भी कोई कहता है कि यार मैं एक दिन बिजनेस शुरू करूंगा, बहुत पैसे कमाऊंगा, मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोग लाइफ में कुछ कमा पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो कैपेबल नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि साथ में वो ये भी कहते हैं कि एक बार बिजनेस सेट हो जाए उसके बाद मजे ही मजे, फिर काम नहीं करना। लेकिन होना क्या चाहिए? मजे तो बिजनेस करने में आना चाहिए था, तभी छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि उस काम को करने को ही पनिशमेंट मान लिया और इंसान एक ना एक दिन पनिशमेंट से छुटकारा पा ही लेता है। अगर सच में, ऐसे ही नहीं, सच में 2026 में लाइफ बदलनी है तो छोटी सी बात जान लो, जिसको सच में कुछ करना होता है वो हर उस आदत जो उसके गोल की तरफ ना ले जाए उसको वो फालतू लगने लग जाएगी, क्योंकि अब वो इस बात से अनजान है कि उसका हर एक एक्शन, उसकी हर एक आदत कंपाउंड होती है, वायरस की तरह लाइफ में फैलती है। लोग अपनी सिचुएशन के साथ में ओके इसलिए होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो अवेयर ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, बेहोश। इस पहले पॉइंट पे क्या समझ आ रहा है कि हम कहते हैं कि लाइफ बदलनी है, फाइनेंशियली फ्री होना है, हेल्दी होना है, सबका फेवरेट बनना है, सोशलाइज होना है, फेमस होना है, पर तुम्हारे एक्शंस तो कुछ और दिखाते हैं, अंदर से तुम कुछ और हो। सक्सेस को सब पता है कि आप अंदर से कैसे हो, लायक हो या नहीं हो। नंबर 2, तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम वहां होना ही नहीं चाहते। अल्फ्रेड एडलर कहते हैं कि केवल मूवमेंट पर ट्रस्ट करो। जिंदगी आगे बढ़ती है क्योंकि कोई भी इवेंट या घटना होती है, शब्दों से नहीं, मूवमेंट पर ट्रस्ट करो। सबसे पहले तो खुद का दिमाग, अपना ही ब्रेन वॉश करना सीखो। खुद ही खुद को ब्रेन वॉश करके रीप्रोग्राम करो, जिसके लिए क्या करना होगा? पहले दिमाग को समझना होगा, क्योंकि तभी इसी क्षण, आप जो वीडियो देख रहे हो, इसी क्षण अपने आप को पूरी तरह से बदलकर एक नया इंसान बना सकते हो। दिमाग का एक ही उसूल है, हर चीज जो आप करते हो उसके पीछे एक गोल होता है। एक कदम भी आप लेते हो उसके पीछे 1 मीटर आगे बढ़ने का गोल होता है। अपनी नाक खुजाते हो उसके पीछे भी छोटा सा खुजली मिटाने का गोल होता है। सब गोल ओरिएंटेड होता है। साइकोलॉजी में इसको टेलियोलॉजिकल कहते हैं। अब आप बोलोगे ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है, पर ज्यादातर लोग इसको ऊपर से जानते हैं, गहराई से नहीं। गहराई ये है कि ज्यादातर टाइम किसी भी चीज को करने के पीछे का गोल इतना ज्यादा अनकॉन्शियस होता है, ज्यादातर टाइम, या इतना ज्यादा हिडन होता है, छुपा होता है कि आपको होश तक नहीं होता है कि आप वो क्यों कर रहे हो, पर आपका दिमाग फिर भी आपसे करवा लेता है, क्योंकि दिमाग बिना गोल के चल ही नहीं सकता। आप सिर्फ सोफे पे आराम भी कर रहे हो, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, नहीं, दिमाग के लिए वो भी एक गोल है, आपको डिस्कंफर्ट से बचाना और आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर रखने का गोल। ये सब इतना अनजाने से हो रहा होता है, अनकॉन्शियसली हो रहा होता है कि आपको होश तक नहीं होता है कि आप किस तरह से गोल से दूर जाने वाली चीजें रोज कर रहे हो। सवाल ये आता है कि आप फिर भी करते क्यों? इतनी अक्ल तो हम सब में है कि दिमाग आपसे जो करवाना चाहता है वो गलत है, पर फिर भी करते हैं क्योंकि दिमाग कारण बहुत सही देता है उसे ना करने का, जिससे आपको ये फील होता है कि यार आप गलत थोड़ी कर रहे हो, आप लूजर थोड़ी हो। एग्जाम्पल, हम सब प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम सब काम को टालते हैं, और इस काम को टालने के ऊपर हम खुद को और दुनिया को कारण क्या देते हैं कि भाई यार मेरे में डिसिप्लिन की कमी है, मैं थोड़ा आलसी हूँ, मेरे अंदर मोटिवेशन हमेशा तक नहीं रहता। पर सच मायने में इस दुनिया में आलस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आलस सिर्फ एक टर्म है जिससे दिमाग आपको मेहनत से बचाने के लिए एक कहानी एक्सप्लेन करता है। पर सच तो यहाँ पर यह है कि आपके अंदर कोई डिसिप्लिन की कमी नहीं है, आप आलसी नहीं हो, आप बस रिजल्ट से डरते हो, और ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना है कि आप डरते हो। आप टालते हो क्योंकि आपको पता है कि कर दिया और नहीं हुआ तो रिजल्ट देख के मूड खराब होगा, लोग जज करेंगे, फियर ऑफ अननोन, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि तभी गारंटी होने पर तो आप कर देते हो, उछल के करते हो, फिर तो तब तो आलस नहीं आता है। आलस तभी क्यों आता है जब संभावना कम होती है और इसी फेल होने की रिजल्ट के डर में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप बस सेफ रहना चाहते हो। सेफ रहने और आलस करने में ये फर्क है, सेफ्टी और लेजीनेस में ये फर्क है। कोई बंदा सालों से बोले कि मुझे ये जॉब छोड़नी है, खुद का कुछ करना है, पर वो छोड़ता नहीं क्योंकि वो मानता है कि दूसरा करना पॉसिबल नहीं है। यार एनर्जी नहीं बचती, क्या करे पूरे दिन। अब ये बात बोलना काफी जस्टिफाइड और उचित लगता है, अपने साथ एक न्याय वाली फीलिंग आती है, तसल्ली हो जाती है कि भाई सही तो है, कहाँ पॉसिबल है बता। जिससे दुनिया की नजर में फेलियर भी नहीं दिखा और जो सबको लगता था कि वो एक अच्छी जॉब कर रहा है तो इस अच्छी जॉब वाला स्टेटस भी कायम रह गया। ये होती है दिमाग की चाल। एनर्जी और आलस तो कारण भी नहीं था। लोग तो दुनिया में डेली 14 से 16 घंटा काम करते हैं, रगड़ के मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सेम शरीर है और दिमाग है जो आपका है। इसको और रिलेट करते हैं, ये तो सबके साथ में हुआ होगा कि सुबह 6 बजे उठने का आपने गोल सेट करा, आपने अलार्म सेट करा। जब सुबह 6 बजे अलार्म बजी और आप नींद में हो, तभी आपका दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन के आपको समझा देगा कि भाई नींद पूरी होनी क्यों जरूरी है, या फिर एक दिन आज भी अगर मिस कर दे तो क्या हो जाएगा, और लॉजिकली आपको कन्विंस भी कर देगा। सोचो आप उस वक्त किसकी बात मानते हो और आप फिर से सो जाते हो। तो समझ के 2 गोल्स होते हैं, एक आप खुद सेट करते हो और एक आपका दिमाग पीछे से एक और गोल सेट कर देता है, आपको पता भी नहीं है। दोनों की गोल्स एक होने चाहिए, लेकिन बस रुकना मत, हम काफी अच्छी गहराई में पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को पॉज भी मत करना, कल के लिए भी मत छोड़ना, अभी इसी वक्त पूरी बात समझो। अब हम चलते हैं तीसरे लेयर पर, जिसको अगर आपने नहीं समझा तो कभी आप इस दिमाग के झांसे से बाहर नहीं आ पाओगे। नंबर 3, तुम वहां नहीं हो जहां तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम वहां होने से डरते हो। मैक्सवेल मॉर्ट्स ने कहा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हिप्नोटाइज करने वाले से नहीं मिले। तुम्हें पता
पता ही नहीं कि वश में होने का मतलब क्या होता है, तब भी तुम किसी टीचर की या एडवर्टीजमेंट में सुनी हुई बात या किसी आइडिया से तुम इतने वश में होने लग जाते हो कि जिसके खिलाफ अब तुम दूसरा कुछ और सुनना नहीं चाहते। सुनते ही तुम सीधी फाइट करोगे, क्योंकि तुम्हें उस आइडिया को बचाना है। तुम आज क्या हो, कैसे इंसान हो, या तुम कल कैसे इंसान बनोगे, उसके पीछे के ये 8 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तुम कुछ पाना चाहते हो, यानी कि गोल। दूसरा, हर चीज उस गोल के अकॉर्डिंग फिर तुम देखने लग जाते हो, तुम्हें फिर वही नजर आता है। तीसरा, अब तुम केवल वही चीज नोटिस करने लग जाते हो या फिर वो करने लग जाते हो जो उस गोल के लिए जरूरी है। चौथा, एक्शन लेने के बाद में जो भी आपको रिजल्ट मिलते हैं, फीडबैक मिलता है, उसको आप ऑब्जर्व करते हो कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ। पांचवा, उसको तुम अब इतनी बार कर लेते हो कि अब एक टाइम के बाद में तुमसे वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है, अनकॉन्शियसली आप करने लग जाते हो। छठा, धीरे धीरे ये तुम्हारा बिहेवियर पार्ट बन जाता है। अब तुम ये हो, अब तुम कह सकते हो कि मैं फला टाइप का इंसान हूं, मैं फला काम करता हूं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। सातवां, अब जो तुम खुद को मानते हो कि मैं ये हूं, उस आइडेंटिटी, उस पहचान को तुम जिंदगी भर बचाते हो, डिफेंड करते हो। आठवां, फिर ये जिंदगी तुम्हें फिर से कोई नया गोल दिखाती है, नया सपना दिखाती है, उस पे सेम साइकिल रिपीट करते हो, लेकिन पुरानी ही आइडेंटिटी के साथ में। आइडेंटिटी अगर तुम्हारी गलत सेट हो गई तो तुम पूरी जिंदगी भर गए काम से। इन सारे 8 स्टेप्स के अंदर 1 से 5 तक तो ठीक है, लेकिन ये जो छठा और सातवां है, जहां पर तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है और जिसे तुम जिंदगी भर बदलना ही नहीं चाहते हो, यहां से गड़बड़ स्टार्ट होती है। और ये गड़बड़ शुरू होती है बचपन से। दरअसल अब हम थोड़ा सा बचपन में चलते हैं। दरअसल हर इंसान का गोल होता है सर्वाइवल का, जीवित रहने का, सेफ रहने का। तुम छोटे थे, पेरेंट्स पे डिपेंड थे, जिन्होंने जीवन सिखाया और उन्होंने जो बताया तुमने माना। उन्होंने बताया ये करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, उन्होंने बताया कि वो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा। तुम अपने पेरेंट्स के बिलीव्स और वैल्यूज अडॉप्ट करते गए, सीखते गए, और यही चीज हमारे पेरेंट्स के साथ में हुई है और उनके भी पेरेंट्स के साथ में हुई है। ये डेंजर तब बन जाता है जब सदियों से चल रहा है ऐसा पैटर्न भी चलता रहता है जिसकी आज जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार जब फिजिकल सर्वाइवल पूरा हो जाता है, जैसे खाना पीना, रहना, खुद को हर मौसम से, जानवरों से बचाना, ये सब फुलफिल हो गया, क्योंकि आज की जिंदगी बहुत आसान है। सिटी में हम रहते हैं, जंगल में नहीं रहते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि हमारे अंदर खुद को प्रोटेक्ट करने का पैटर्न तो फिट हो गया, अब इस फिजिकल सर्वाइवल पे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा हमें फील होता है अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने आइडियोलॉजी पे, अपने आइडियाज पे, विचारधाराओं के लेवल पर। अब हम अपने आप को बचाते हैं। इन शॉर्ट एंड सिंपल, जो शरीर पे खतरा महसूस होता था लेकिन पैटर्न तो हमारा फिर भी बन गया, वो आज हमारे दिमाग में पड़े कॉन्सेप्ट्स और आइडेंटिटी पे खतरा महसूस करते हैं। इंटरनेट पे तुम देख सकते हो आज आइडियाज की वॉर हो रही है, विचार। आज दुनिया में वॉर इसलिए नहीं हो रही कि कहीं खाना कम पड़ रहा है या फिर सब एक दूसरे को फिजिकली बचाना चाहते हैं, बल्कि सब अपने आइडियाज और बिलीव्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। बट हियर इज द पॉइंट, काम की बात यहाँ पर ये है कि ये जो आइडेंटिटी है जिसके ऊपर हम चैलेंज फील करते हैं, जिसको हम बदलना नहीं चाहते हैं, जिसको बदलने की कोई भी बात सामने आ जाती है तो हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, हमें एक इमोशनली थप्पड़ जैसा फील होता है, जो कि हमारे दिमाग में बड़ी बात को चैलेंज करा जा रहा है, जबकि ये एक बिलीफ होता है जो हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये बात आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि उनके कौन से इमोशन कब ट्रिगर होते हैं और क्यों होते हैं, जो कि टाइम के साथ में वो इमोशंस और स्ट्रांग हो जाते हैं। अब ये इंसान ना खुद का रहा और ना किसी और का, ये वो भैंस बन चुकी है जिसके आगे बिन बजाने का कोई फायदा नहीं है। डिसिप्लिन ना होने की इससे बड़ी वजह और हो ही नहीं सकती है। तुम डिसिप्लिन होना चाहते हो लेकिन अंदर से तुम बदले ही नहीं। अब वो मोमेंट आता है कि उसको खुद के विचारों के अलावा दुनिया के सारे विचार उसको गलत लगेंगे, दुनिया उसको पूरी गलत लगेगी। अब अगर ये कुछ और सुन ले, जान ले, पढ़ ले या किसी इंसान से बात कर ले जो उसके बिलीफ से अलग हो, तब ये बंदा या तो उससे फाइट करेगा या फ्लाइट करेगा, यानी कि भाग जाएगा। एग्जांपल, एक पुराने डॉक्टर को जो 1980 में कभी डॉक्टर बने, उनको बोला जाए कि तुमने यार 45 साल इतने इलाज करे, सारे इलाज करने का पूरा एक्सपीरियंस एक एआई बॉट को सिखाया जाए और तुम उस एआई चैट बॉट को यूज भी करो, लेकिन तुम अपना भी दिमाग लगाओ, तो क्या होगा? अब ये डॉक्टर इस चीज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेने की बजाय एक धमकी की तरह ले गए कि भाई 10 साल की मैंने पढ़ाई करी है, 45 साल का डॉक्टर का एक्सपीरियंस है, ये सब फालतू है क्या? वो डॉक्टर अपनी 45 साल की इस आइडेंटिटी को बदल नहीं पाएगा। ठीक यही चीज हुई थी जब पहली बार कंप्यूटर आया था। लोग अपनी पुरानी आइडेंटिटी बदल नहीं पाए, छोड़ नहीं पाए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। ये चीज हर जगह होती है, भले तुम अनकॉन्शियसली अपने आप को एक लॉयर मानते हो, अपने आप को एक इंजीनियर, गेमर, यूट्यूबर, राइटर, कुछ भी मानते हो, डिजाइनर, कुछ भी मानते हो, कोई भी एक आइडेंटिटी अनजाने में अपने दिमाग में लेकर बैठे हो। सबके साथ ये होता है, जिसके बाद में आप कुछ भी नया जानने को या सीखने को मिलेगा जो कि उस आइडेंटिटी से अलग है, तो आप नहीं करोगे। चाहे लाइफ बदल सकती है, नहीं करोगे। जबरदस्ती भी खुद को फोर्स करोगे कि भाई यार करना है, मेरे को लाइफ बदलनी है, लेकिन एक शक, एक डाउट तब भी रहेगा, क्योंकि तुम मानते तो कुछ और अंदर से, क्योंकि तुम डरते हो तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे पे आ जाएगी। तुम सक्सेस तक दांव पे लगा दोगे, खुद को बर्बाद तक करना आपको सही ऑप्शन लगेगा, बजाय अपनी इस आइडेंटिटी को बदलने के। तुम पूरी लाइफ लोअर मिडिल क्लास या फिर गरीबी में, कमियों में या परेशानी में जीना भी चूज कर लोगे कि भाई ये भी सही है, लेकिन आइडेंटिटी बदलना तुम पसंद नहीं करोगे। अब तुम समझ रहे होगे कि दुनिया में न्यू ईयर के वक्त इतने लोग रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि मैं लाइफ में ये कर दूंगा, इस साल में इतना कमा लूंगा, लेकिन डेटा कहता है कि 80% लोग तो फरवरी में ही क्विट कर देते हैं। और पूरे साल के एंड की बात करें तो 1% से भी कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक रेजोल्यूशन गोल सेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपनी 20 साल 25 साल दिमाग में बुनी हुई एक आइडेंटिटी को चैलेंज कर दिया है।
इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके केवल कुछ सेकंड्स लूंगा। मेरा टाइम मैनेजमेंट का एक कोर्स है जिसका नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ। इस कोर्स को करने के बाद में आप अपने वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल करने के स्किल को मास्टर कर दोगे। अगर आप लेजी हो तो आप बिजी हो जाओगे, कम से कम टाइम में ज्यादा काम या फिर ज्यादा पढ़ाई कर पाओगे। इस कोर्स का कोर पॉइंट है कि हम चीजें क्यों टालते हैं, सपनों को क्यों मारते हैं, कैसे जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस कितनी ही देख लो, असली लाइफ में बदलाव आता है कुछ करने से। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो COOL तो आपके 20% और कम हो जाएंगे। अब आ जाता हम अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 4, जैसे तुम लाइफ चाहते हो वो तुम्हारे ही दिमाग के अंदर एक खास हिस्से में छुपी है। पहले ये समझो कि दिमाग चाहता क्या है। ब्रेन जो है वो एक ही आधार पर इवॉल्व होता है कि कुछ भी हो बस प्रिडिक्टेबल हो, जो सोचा उस मुताबिक हो, या यूं कह सकते हैं कि कल क्या होने वाला है वो दिमाग को आज जानना है। जब हम सब बच्चे थे तब दिमाग एक स्पंज की तरह होता था, जहां से जैसा बिलीफ सर्वाइवल के लिए जो चाहिए मिलता गया वो ज्ञान हम ऑब्जर्व करते गए, क्योंकि जितना पता होगा दिमाग को सेफ और सिक्योर फील होगा। अब वो पता होना भले काम का है या जिंदगी खराब करने वाला है ये माइंड को नहीं पता, उसको तो बस सीखना है, जानना है और आगे बढ़ना है। और इसी तरह की बच्चे से लेकर बड़े होने तक 9 तरह की अक्ल हमारे अंदर आती है। 9 टोटल स्टेजेस होती है। वैसे तो इस पे कई डॉक्यूमेंटेड मॉडल्स है, जैसे मास्लोस हायरार्की, ग्रेटेस्ट स्टेजेस ऑफ ईगो डेवलपमेंट, स्पाइरल डायनामिक्स और इंटीग्रल थ्योरी। पर आपको इन सब में नहीं उलझना, मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल 9 स्टेजेस बताने वाला हूँ जिससे आपकी ईगो डेवलप होती है। अब यहाँ ईगो का मतलब घमंड या एटीट्यूड से नहीं है। ईगो यानी आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, सेल्फ अवेयरनेस, तुम कौन हो, ये तुम्हारी ईगो है। और इस ईगो की सबसे पहली स्टेज है इम्पल्सिव, यानी जैसे एक छोटा बच्चा होता है उसको जो भी फील होता है वो कर देता है। गुस्सा आया तो चिल्ला दिया, ज्यादा छेड़ दिया तो फेंक के मार देगा। उसकी फीलिंग उसकी बिहेवियर में दिख जाती है, कोई बीच में फिल्टर नहीं होता है, जो फील हुआ कर दिया। दूसरा सेल्फ प्रोटेक्टिव, इस स्टेज के वक्त में दुनिया डेंजरस लगने लगती है, तुम खुद को बचाने लगती हो, झूठ बोलने लगती हो, चीजें हाइड करने लगती हो, खुद को प्रोटेक्ट करती हो, तुम्हारी समझ बनती है कि क्या बताना सही है क्या बताना सही। तीसरा है कंफर्मिस्ट, इसमें तुम अपनी फैमिली और सोसाइटी के किसी ग्रुप का पार्ट बनते हो, तुम्हें सेफ फील होता है कि मैं किसी ग्रुप का पार्ट हूं। चौथा सेल्फ अवेयर, इस वक्त तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारी सोच दुनिया की सोच से मैच नहीं करती है, तुम डाउट करने वाले, ज्यादा सोचने वाले बन जाते हो, और तुम कुछ भी मानते हो तो श्योरली नहीं मानते हो, थोड़ा डाउट रहता है हमेशा। पांचवा कंसेंसियस, इस स्टेज में तुम खुद के रूल्स और बिलीव्स बनाने लगते हो, तुम मानते हो कि मैं अपने कर्मों का जिम्मेदार खुद हूं तो मुझे खुद के रूल्स खुद ही बनाने होंगे। छठा इंडिविजुअलिस्ट, लेकिन इस स्टेज तक आते तुम्हें समझ आता है कि तुम्हारे खुद के बनाए हुए रूल्स और बिलीव्स भी तुम्हारे खुद के नहीं है, वो भी बस आसपास के लोगों से तुम्हें मिले हैं। इसलिए अब तुम्हें खुद के रूल्स पर भी डाउट होने लगता है। हवा टाइट तो तुम्हारी यहाँ पर होती है जब पहली बार ये एहसास होता है कि तुम्हारा जो पॉलिटिकल व्यू है वो भी खुद का नहीं है, वो भी किसी और से लिया गया है। सातवीं स्टेज स्ट्रेटजिस्ट, इस स्टेज तक तुम्हें ये समझ आ जाती है कि तुम इस दुनिया के सिस्टम का पार्ट हो और इसके साथ में तुम काम करने लग जाते हो। अब तुम कुछ भी मानोगे तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि तुम्हारा जो वो मानना है वो नजरिया भी बायस्ड है, यानी कि कहीं से तुम्हारे अंदर आया है, वो तुम्हारे खुद का नहीं है। इस वक्त तुम खुद को होशियार समझना बंद कर देते हो। आठवीं स्टेज है कंस्ट्रक्ट अवेयर, इस स्टेज के वक्त तुम्हें ये पता लगता है कि तुम्हारी जो ये आइडेंटिटी है, तुम्हारे जो बिलीव्स है, वो सब भी इंसान के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स है और तुम हर चीज लाइटली हल्के में लेते हो, तुम किसी भी चीज के साथ में बहुत ज्यादा चिपकते नहीं हो। सबसे आखिर में स्टेज है यूनिटिव, ये फाइनल स्टेज है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस तुम शांत और वर्तमान में रहने वाले जीव बन जाते हो। तुम्हें लाइफ में कुछ भी मिलता है वो तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। कितना ही गोल्स सेट कर दो, बिहेवियर ही है जो लॉन्ग टर्म तुम्हें एक फील्ड में टिका के रखेगा। बिहेवियर ही है जो गिव अप नहीं होने देगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए फिर भी तुम हार नहीं मानोगे तुम्हारे बिहेवियर की वजह से। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि बिहेवियर बनता कैसे, आता कहां से? किसी का बार बार फील्ड को छोड़ने का, हार मानने का बिहेवियर है, तो पर उसके अंदर आया कहां से? तुम कभी आज तक पूरी 25 साल या 22 साल 23 साल की जिंदगी में कभी एक बार भी 6 महीने भी किसी एक बात पे क्यों नहीं टिके, एक फील्ड में क्यों नहीं टिके? जो भी वीडियो देख रहा है तुम ही बता दो कि तुम्हारा कौन सा साल था जिंदगी में जिस एक साल में तुमने अपनी पूरी योग्यता का, तुम जो कर सकते हो उसका पूरा इस्तेमाल करा। क्यों नहीं कर पाए? बिहेवियर। अब अगर मैं बिहेवियर बनने की जड़ तक का इलाज दे दूं तो बिहेवियर क्या है? वो तो बाहर से दिख रहा है केवल, पर कौन है जो बिहेवियर को कंट्रोल करता है अंदर से? वो है इंटेलिजेंस, बुद्धि। क्योंकि तुम कभी हार नहीं मानते, तुम्हारी समझ हार मानती है, तुम्हारी बुद्धि हार मानती है। अब इतना टाइम स्पेंड कर लिया है, अब तो वीडियो बिल्कुल भी मत छोड़ना, अब अगले पॉइंट को पूरी बुद्धि से समझना, क्योंकि सवाल भी तुम्हारी इंटेलिजेंस का ही है, सवाल भी तुम्हारी बुद्धि का ही है। नंबर 5, असली इंटेलिजेंस या बुद्धि वो है जहां तुम अपनी एबिलिटी का पूरा यूज करते हो अपनी जिंदगी से जो चाहिए वो अचीव करने में। नावल रफीकांत ने कहा कि एक रियल इंटेलिजेंस का टेस्ट यही है कि वो लाइफ से जो चाहिए वो सब हासिल कर सके। कोई कुछ भी रैंडम तरीके से हासिल नहीं करता। एक फॉर्मूला होता है जिसका एक इंग्रेडिएंट है एजेंसी यानी एक्शन लेने की ताकत, एक इंग्रेडिएंट है अपॉर्चुनिटी यानी कि चांस, और एक इंग्रेडिएंट है इंटेलिजेंस, मेहनत, मौका और बुद्धि। ये तीनों। अगर केवल एजेंसी है यानी कि मेहनत हो रही है पर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो गलत जगह मेहनत करोगे, कुछ मिलेगा नहीं। अगर अपॉर्चुनिटी भी है और एजेंसी भी है यानी मौका भी और मेहनत भी कर रहे हो
लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है तो मौके का सही फायदा आप उठा नहीं पाओगे। इस वीडियो में अब तक आपको मेहनत करने वाला तो बना दिया है, एजेंसी वाला पार्ट जो है वो क्लियर है, इसकी बात हम करेंगे नहीं। दूसरा, डिजिटल दौर में दुनिया में या फिर एआई के दौर में दुनिया में हर इंसान के पास में एक ही तरह की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है।